ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। लता मंगेशकर के गाने की पंक्तियां सुनकर हमारी आंखें नम हो जाती हैं। दरअसल ये पंक्तियां देश के उन वीर जवानों की ओर इशारा करती हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर दिए। यहाँ हम बात कर रहे हैं ऐसे वीर सपूतों की जिनके बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस मनाया जाता है। हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। शहीद दिवस के मौके पर उन महापुरुषों को नमन किया जाता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। शहीद दिवस साल में अलग अलग दिन मनाया जाता है। देश भर में 30 जनवरी और 23 मार्च के दिन शहीद दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं 23 मार्च की। इस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी। यूं तो ये दिन भारतीय इतिहास के लिए काला दिन माना जाता है, लेकिन स्वतंत्रता की लड़ाई में इन लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए श्रद्धांजलि के तौर पर शहीद दिवस का आयोजन किया जाता है। भगत सिंह का कहना था कि आदमी को मारा जा सकता है लेकिन उसके विचारों को नहीं। बड़े साम्राज्य का पतन हो जाता है लेकिन विचार हमेशा जिंदा रहते हैं, और बहरे हो चुके लोगों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज जरूरी है। दरअसल भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के बाद एक पर्चे में ये लाइन लिखी थी, क्यों दी गई फांसी। अंग्रेज सरकार सेंट्रल असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास करवाने जा रही थी। दरअसल ये दो बिल ऐसे थे जिनका प्रयोग भारतीय जनता पर अंग्रेजों का दबाव बढ़ाने के लिए किया जाना था। इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को ही मिलता, क्योंकि इनके दम पर ब्रिटिश सरकार क्रांति की आग को बुझाना चाहती थी। सरकार जल्द से जल्द इन्हें पास करवाना चाहती थी ताकि ये जल्द लागू हो सके। इस बिल को रोकने के लिए भगत सिंह ने योजना बनाई कि क्यों ना असेंबली को बर्खास्त किया जाए, लेकिन उन्हें तो असेंबली में जाने की इजाजत नहीं थी, तो उन्होंने धमाका करने का प्लान बनाया। इस काम में बटुकेश्वर दत्त ने उनका साथ दिया। हालांकि इस विस्फोट का उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए बम ऐसी जगह फेंका गया जहां सबसे कम लोग मौजूद थे। धमाके से अंग्रेजी सरकार बुरी तरह हिल गई। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहां से भागे नहीं बल्कि खुद को गिरफ्तार करवाया। दरअसल ये उनके प्लान का एक हिस्सा था, लेकिन गिरफ्तारी से पहले उन्होंने पर्चे बांटे जिसमें लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए बहुत ऊंचे शब्द की आवश्यकता होती है। इसी घटना के चलते भगत सिंह को फांसी की सजा का आदेश दे दिया गया। एक वाकया तब का है जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लाला लाजपत राय समेत तमाम लोगों पर अंग्रेजी सरकार ने जमकर लाठियां बरसाईं। शरीर पर तेज चोट लगने की वजह से राय की मौत हो गई। लाला लाजपत राय की मौत से पूरे देश को गहरा धक्का लगा। ऐसे में 3 क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने मौत का बदला लेने की ठान ली। राय की मौत के 1 महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस के अफसर सैंडर्स को गोली से उड़ा दिया गया, लेकिन किसी को भी जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसका अंजाम क्या होगा। अंग्रेजी सरकार ने फौरन तीनों को फांसी की सजा देने का फरमान जारी कर दिया। 24 मार्च को फांसी की सजा तय हुई। ये खबर लगते ही देश में विरोध प्रदर्शन होने लगे। अंग्रेजी सरकार मुर्दाबाद के नारों की गूंज देश भर में गूंजने लगी। नतीजा ये हुआ कि सरकार बुरी तरह डर गई। अंग्रेजी सरकार ने फैसला किया कि क्यों ना गुपचुप तरीके से एक दिन पहले ही तीनों को फांसी दे दी जाए। फांसी का दिन 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 यानी फांसी की सजा के ऐलान से एक दिन पहले तीनों को जेल से बाहर निकाला गया। भगत सिंह को जेल के अधिकारियों ने सूचना दी थी कि उनकी फांसी का समय आ गया है, तो उन्होंने बिना घबराए कहा, ठहरिए, पहले सभी क्रांतिकारी भाइयों से तो मिल लें। फांसी के लिए जाते समय तीनों क्रांतिकारियों के चेहरे पर डर की जरा भी शिकन नहीं दिखी। सब मस्ती में गाते गाते आगे बढ़ रहे थे। भगत अपनी मां को दिया वचन पूरा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फांसी के तख्त की ओर बढ़ते हुए इंकलाब जिंदाबाद का नारा बड़ी तेज आवाज में लगाया, जिसकी गूंज जेल के बाहर तक सुनाई दी। उनकी आवाज सुनकर जेल में बंद बाकी कैदी भी जोर जोर से नारे लगाने लगे। शाम को करीब 7:33 पर तीनों को फांसी दे दी गई।
मौत के बाद जेल अधिकारियों के सामने एक समस्या ये भी थी कि तीनों का अंतिम संस्कार कैसे और कहां किया जाए। पहली योजना बनाई गई कि जेल के अंदर ही अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन बाद में ये प्लान कैंसिल करना पड़ा क्योंकि जेल में धुआं उठता देख बाहर खड़ी भीड़ जेल पर धावा बोल सकती थी। इसलिए जेल की बैक साइड वाली दीवार तोड़ने की योजना बनाई गई। दीवार तोड़कर पीछे के रास्ते से एक ट्रक को अंदर लाया गया और उन्हें बाहर ले जाया गया। पहले तय हुआ कि रावी नदी में उन्हें बहा दिया जाए, लेकिन पानी कम होने की वजह से सतलुज नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस तरह भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान और साहस को याद कर शहीद दिवस मनाया जाता है। हालांकि इनके अलावा और भी क्रांतिकारी वीरों की कुर्बानी को नमन करते हुए शहीद दिवस पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इस दौरान शहीदों की गौरव गाथा का बखान किया जाता है और आने वाली नई पीढ़ी को देश के वीरों के बलिदान से परिचय कराया जाता है। सलाम है ऐसे धरती पुत्रों को जिन्होंने अपने खून का एक एक कतरा देश की आजादी के लिए बहा दिया। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।